शिमला के पहाड़ राघव और स्नेहा को बुला रहे थे। एक जवान कपल जो शहर की जिंदगी की भागदौड़ से दूर सुकून और ताजगी की तलाश में थे। वे दोनों अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते थे और पहाड़ों की ठंडी हवा, धुंध से ढकी वादियां और दूर दूर तक फैले देवदार के जंगल उन्हें किसी जादुई दुनिया में ले जा रहे थे। उनके बजट ने उन्हें द पाइन व्यू लॉज तक पहुंचाया, एक पुरानी होटल जिसका माहौल कुछ अजीब सा था। होटल की दीवारों पर समय की छाप थी, लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चरमनाइटी थीं और लॉबी में एक पुरानी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। कमरा 203 सर, कॉरिडोर के आखिर में। अगर कुछ चाहिए तो रिसेप्शन पर कॉल कर दीजिएगा, और हाँ, रात को दरवाजा बंद रखना मत भूलिएगा। कमरा साधारण था, पुराना बेड, धूल भरा शीशा, एक खिड़की जो घने जंगल की तरफ खुलती थी। कमरे में हल्की सी सीलन की गंध थी और खिड़की के बाहर सिर्फ पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती थी। कांपते हुए, ये जगह अजीब लग रही है राघव, यहाँ की खामोशी कुछ अलग सी है। मुस्कुनाइट हुए, बस पुरानी होटल की वाइब्स हैं स्नेहा। मैं यही हूँ, चिंता मत करो, हम दोनों साथ हैं, सब ठीक रहेगा। स्नेहा ने धीरे धीरे कमरे का जायजा लिया और फिर शीशे में देखा। उसकी आंखों में हल्की रेस्टलेसी थी, मानो कोई अनजानी आशंका उसे घेर रही हो। एक पल के लिए उसकी परछाई के पीछे एक साया चमका, पलक झपकते ही डिसअपीयर। वह समझ नहीं पाई कि वह सच था या उसकी कल्पना, लेकिन डर का बीज बोया जा चुका था। कमरे की हर चीज अब उसे और भी रहस्यमयी लगने लगी थी और स्नेहा के मन में सवाल उठने लगे। क्या वाकई ये सिर्फ एक पुरानी होटल है या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? रात गहनाइटी जा रही थी और कमरा नंबर 203 के बाहर तेज विंडों की आवाज खिड़कियों से टकरा रही थी। हर झोंका जैसे किसी अनदेखी आहट की तरह महसूस हो रहा था। राघव गहरी नींद में था, लेकिन स्नेहा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। कमरे की हर परछाई में कोई छुपा बैठा है। बेड साइड लैंप की हल्की फ्लिकरहट कमरे में फीरावनी परछाइयां बना रही थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां उभर रही थीं, मानो कोई उन पर चल रहा हो। स्नेहा ने शीशे की ओर देखा। वहां एक बिना चेहरे वाली लंबी और पतली परछाई खड़ी थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर झुक रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। डर के मारे उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जैसे अगर वह देखेगी नहीं तो सब कुछ गायब हो जाएगा। कुछ पल बाद उसने फीरते फीरते आंखें खोलीं। अब वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे में सन्नाटा और डर की लहरें अब भी मौजूद थीं। अचानक बाथरूम से पानी के बहने की आवाज आई, जैसे किसी ने नल खोल दिया। इस आवाज ने कमरे की खामोशी को चीर दिया। फुसफुसाते हुए, राघव उठो, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन राघव हिला तक नहीं, जैसे वह किसी गहरी नींद या किसी और दुनिया में खो गया हो। डर और जिज्ञासा के बीच स्नेहा ने धीरे धीरे बाथरूम का दरवाजा खोला। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। बाथरूम के धुंधले शीशे पर अचानक एक शब्द उभर आया, जाओ, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो और वह ताजा ताजा बना हो। स्नेहा घबराकर वापस बेड पर भागी और सुबह की पहली किरण तक कंबल के नीचे छिपी रही, दिल में डर और दिमाग में अनगिनत सवाल लिए। सुबह की रोशनी अंदर आई। राघव उठा तो स्नेहा गायब थी। उसका फोन और कपड़े वैसे के वैसे थे। कोई जवाब नहीं। उसने बाथरूम चेक किया, एम्प्टी। घबराहट बढ़ती गई। वह कॉरिडोर में भागा। कॉरिडोर के आखिर में उसने उसे पाया, बेजान, आंखें डर से खुली हुई। दूर से पुलिस सायरन की आवाज से सन्नाटा टूट गया। इंस्पेक्टर वर्मा तेज कदमों से होटल की उस मंजिल पर पहुंचे जहां सन्नाटा पसरा था। शक की सुई राघव पर ही थी, लेकिन माहौल में एक अजीब रेस्टलेसी थी, जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही हों। मिस्टर राघव, आप अपनी पत्नी को आखिरी बार जिंदा देखने वाले थे। हमें हर बात विस्तार से बतानी होगी। हमारे साथ चलिए और सच छुपाने की कोशिश मत कीजिए। स्टेशन पर राघव ने कांपती आवाज में रात की कहानी सुनाई। एक साया, अजीब मैसेज और कमरे में फैला फियर। उसने बताया कि कैसे हर चीज अचानक बदल गई थी और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद थी। तो एक भूत ने आपकी पत्नी को मारा? क्या आप समझते हैं कि पुलिस इन बातों पर यकीन करेगी? हमें ठोस सबूत चाहिए, कहानियां नहीं। मुझे नहीं पता किसने उसे मारा। मैं सच कह रहा हूँ, वो कमरा, वहां कुछ बुराई थी, कोई साया, कोई ताकत जिसे मैं देख नहीं पाया। मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरी बात समझें। पोस्टमार्टम में स्नेहा की गर्दन पर पतले, गहरे निशान मिले, इतने मजबूत कि किसी आम इंसान के लिए बनाना मुश्किल था। फॉरेंसिक टीम भी हैरान थी, क्योंकि चोटों का तरीका असामान्य था।
दरवाजा अंदर से बंद था, कोई बाहर से नहीं आ सकता था। यह बात केस को और उलझा रही थी। सबूतों के बावजूद इंस्पेक्टर का शक बढ़ता गया। हर सुराग एक नई पहेली बनकर सामने आ रहा था। कमरा नंबर 203 के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहां की हवा भी भारी लग रही थी, जैसे उस कमरे में कोई राज छुपा हो। शक का एक बीज बोया गया, राघव में नहीं बल्कि खुद कमरे में। इंस्पेक्टर वर्मा को अब यकीन होने लगा था कि इस रहस्य की जड़ें कहीं गहरी हैं और सच सामने लाने के लिए उन्हें हर परत को खोलना होगा। इंस्पेक्टर वर्मा ने होटल के इतिहास की जांच की। 15 साल पहले निवेदिता नाम की एक महिला कमरा नंबर 203 में मरी थी। वही निशान, वही स्टोरी। वह कमरा शापित है सर, वहाँ कई वुमनें मर चुकी हैं। स्टाफ उसे निवेदिता का कमरा कहता था। उनकी आत्मा, वे कहते थे, कमरे में भटकती है, कपल्स को उस खुशी के लिए सजा देती है जो उसे कभी नहीं मिली। राघव को रिहा कर दिया गया, लेकिन वह टूट चुका था। कुछ अपराध जगहों द्वारा किए जाते हैं, लोगों द्वारा नहीं। कमरा नंबर 203 इंतजार कर रहा है। उसका कर्स अभी भी बरकरार है।